पुष्पक विमान हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में मेंशन एक वायु वाहन था। इसमें लंका का राजा रावण ट्रैवल किया करता था। इसी विमान का उल्लेख सीता हरण में भी मिलता है। रावण ने जब पंचवटी से छल पूर्वक माता सीता का अपहरण किया तो पुष्पक विमान से ही उन्हें लंका ले गया था। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए। रावण की ताकत के आगे वह माता सीता को बचा ना सका। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपनी सोने की लंका में पहुंच गया। पुष्पक विमान रावण की अद्भुत संपत्तियों में से एक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को यह विमान कैसे प्राप्त हुआ? आइए जानते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा के पौत्र मुनि विश्रवा की दो रानियां थी, मंदाकिनी और कैकसी। मंदाकिनी के पुत्र कुबेर थे, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती थी। कैकसी विद्युन्माली दैत्य की पुत्री थी, जिसके पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीन पुत्र हुए। रावण और कुंभकर्ण की बुद्धि हमेशा अधर्म में लगी रहती थी। कुबेर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया और लंका का निवास, मन के जितना तेज पुष्पक विमान, लोकपाल का पद हासिल कर लिया। एक बार कुबेर पुष्पक विमान पर बैठकर अपने माता पिता के पास आए। रावण ने कुबेर को देखकर अपनी मां कैकसी से पूछा कि इन्होंने किस तपस्या से ऐसा हवा और मन के समान तेज चलने वाला विमान प्राप्त किया है। अपने सौतेले पुत्र के ऐश्वर्य को देखकर गुस्से से भरी कैकसी ने कहा, कुबेर ने भगवान शंकर को संतुष्ट कर लंका का राज्य और पुष्पक विमान प्राप्त किया है, परंतु तुम तो कीड़े की भांति अपना पेट भरने में ही लगे रहते हो। क्रोध में भरकर रावण ने कहा, कीड़े जितनी हस्ती रखने वाला यह कुबेर क्या चीज है? उसकी थोड़ी सी तपस्या किस गिनती में है? लंका की क्या बिसात, थोड़े से सेवकों वाला उसका राज्य किस काम का है? मैं भी अन्न, जल, नींद का त्याग कर कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सभी लोगों को अपने वश में कर लूंगा। इसके बाद रावण ने सूर्य की ओर दृष्टि लगाए एक पैर पर खड़े होकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को बहुत बड़ा राज्य और सुंदर स्वरूप प्रदान किया। रावण ने वरदान पाने के बाद अपने भाई कुबेर को बहुत सताया। उनसे उनका पुष्पक विमान और लंका का राज्य जबरदस्ती छीन लिया। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका मालिक बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया। कुबेर ने इसे राम को उपहार में दे दिया था। राम लंका विजय के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुंचे थे। क्या थी पुष्पक विमान की खासियत? ये सामान्य विमान नहीं था, बल्कि इसमें कई तरह की खूबियां थी। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार रावण का पुष्पक विमान नए जमाने में किसी मॉडर्न एयरप्लेन से कम नहीं था। पुष्पक विमान का आकार मोर की आकृति जैसा था। यह विमान मंत्रों द्वारा सिद्ध किया हुआ था। जब चालक उन मंत्रों का जाप करता था, तब यह विमान उड़ान भरता था। पुष्पक विमान एक लड़ाकू विमान था, जिसके संबंध में जानकारी सुंदरकांड रामायण के 7वें अध्याय में मिलती है। पुष्पक की ऊंचाई ऐसी थी कि मानो वो आकाश को स्पर्श कर रहा हो। यह विमान हवा, एयर और अग्नि, फायर की ऊर्जा से उड़ान भरता था। अपनी विशिष्ट डिजाइन के चलते पुष्पक विमान के आकार को छोटा और बड़ा किया जा सकता था। यह विमान अपने मालिक की इच्छा का अनुसरण करते हुए उसी स्थान पर पहुंचा देता था। इसकी गति काफी तेज थी और चालक की इच्छा अनुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। यह सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन विमान था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई कैबिन भी बने हुए थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। यह विमान रात में भी उड़ान भरने के योग्य था।